छोटी छोटी गैया रोटी रोटी मदन गोपाल कहाँ चले तेरो मदन गोपाल छोटी 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 गैया छोटे 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 मेरो मदन गोपाल छोटे मेरो मदन किस्मत का मारा होगा मेरे प्यार की थोड़ी सी झलक दिखा बचा झलक दिखा बचा किस्मत का मारा होगा मेरे प्यार की थोड़ी सी ले ले
सभी को मौत ये तन हो जाए बर्बाद। संत मुनि याचो किस्मत का मारा हो जावे, जाति छोड़ के तेरी भक्ति सब जान कर भी मैं वो चुपचाप बैठा हो, सब जान कर भी मैं चुपचाप बैठा हो, सब जान कर भी मैं चुपचाप बैठा हो। कर दे तेरा ये इंसाफ कैसा है, पर आज ना जाऊं डाल दे मेरी झोड़े में, बीत गया पीछा, बीत गया पीछा। किस्मत का मारा होता है, जाति छोड़ी अल्लाह का जला बचा, अल्लाह का जला बचा। किस्मत का मारा होता है, जाति छोड़ी अल्लाह का जला बचा, अल्लाह का जला बचा। हरे कृष्ण। वंदेऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरत्वसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जयति पराशर सूनो सत्यवती हृदय नंदनो व्यास यस्यास कमल गलितं वाङ्मया मृतजत पीवती। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यों द्वैपायनो विरह कातर आजुहावै पुत्रैति तन्मयतया तरोभिनेदु त्वयं सर्वभूत हृदयं मुनिमानितोऽस्मि। वहन्ति पुस्तकं मालां वादयन्ति च कच्छपिं दयावती दीनजने
ताम नमामि सरस्वती। राजन, इस स्कंद में ग्रहों की स्थिति, भरतवंशी राजाओं का वर्णन और विवरण, भौगोलिक स्थिति के बारे में, पृथ्वी के 7 खंडों का वर्णन, सप्त द्वीप, सप्त समुद्र, पातालों का वर्णन, इसके नीचे शेष भगवान, दक्षिण दिशा में 28 नरक, ऊपर यमलोक, नरक लोकों की यात्राओं के बारे में जब बताया तो परीक्षित महाराज डर गए, घबरा गए। महाराज, हाँ, तो ग्रस्त में जब आदमी रहता है तो कोई ना कोई पाप तो हो ही जाता है, तो क्या सभी को नरक में जाना पड़ता है? नहीं, एक रक्षा करने वाला एक हमारा साथी है। कौन? साधु संग, हरि नाम। इससे बड़े से बड़े पापों से भी छुटकारा पाया जा सकता है। ऐसा महाराज कभी हुआ है? ऐसा कभी हुआ है कि खूब बहुत बड़ा पापी हुआ हो और वो प्रभु के नाम से उसका उद्धार हुआ है? कहां? कान्यकुब्ज, कन्नौज, एक दासी पुत्र, दासीपति ब्राह्मण, नाम अजामिल, इसका उद्धार हुआ। कैसी हो महाराज बताओ? ये जो ब्राह्मण था, ये शुद्ध ब्राह्मण था, लेकिन एक दिन संग दोष से ये पतित हो गया। संग दोष कैसे महाराज? एक दिन ये यज्ञ करने के लिए, समिधा लाने के लिए जंगल में गया। समिधा समझ लो, आप लोग भी समिधा किसको कहते? समिधा, सांकल, ये शब्द हैं जो अपन हवन में जो लकड़ियां काम में लेते हैं, पीपल की, जांटी की, आम की, इनको समिधा कहते हैं, सांकल कहते हैं। मैं छाजा का नांगल में गया एक बार, तो बनवारी लाल मास्टर जी, पंडित जी बोले महाराज, वो मास्टर जी, हाँ, बोले सांकल लो। और वो समझा तो आपको ने भैंस की सांकल खोल लिया। मैं बोलो पंडित जी का गला में गाल दे भाई। संस्कृत शब्द है, नहीं समझ में आए, इसलिए मैं समझा रहा हूं। समिधा, सांकल यज्ञ में काम आने वाले लकड़ी को कहते हैं। ये लाने के लिए गया था, लेकिन अचानक इसने एक दृश्य देखा। क्या देखा? एक व्यक्ति एक स्त्री की संग एकदम अमानवीय हरकत, ये देख करके उसका मन भी चंचल हो गया। ये बाजारू स्त्री पैसे धन ईटने के लिए ये भी इसके पास गया, और धीरे 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 उसका कोठा इसका निवास बन गया। अपनी घर को छोड़ करके बाजार में नृत्यांगनाओं के पास पड़ा रहना, और एक तो हद कर दी, एक नाचने वाली को घर में ले आया, उससे विवाह कर लिया, उससे बच्चे पैदा हुए। गांव वाले बड़े दुखी, पहले के लोग थे, आज भी हमारे गांव में कुछ लोग ऐसे हैं, अगर किसी को कष्ट होता है तो इनको दुख होता है। पतित हो गया एक ब्राह्मण, अच्छा लड़का था, लेकिन अचानक पतित हो गया, दुख हो गया। एक दिन इस गांव में एक संत आया, गांव के लोग बैठे हुए थे, पंचायत मीटिंग बैठी हुई थी। संत को देख करके सब खड़े हो गए, नियम है आदर, सब खड़े हो गए। महाराज को ला करके बैठाया। महाराज, हाँ, आपसे एक विनती है। बोलो। हमारे गांव का एक ब्राह्मण लड़का बहुत अच्छा था, लेकिन संग दोष से पतित हो गया। उसने भजन करना छोड़ दिया, उसने यज्ञ कर्म करने छोड़ दिए, उसने मानवीय कर्म छोड़ दिए। वो एक नर्तकी को घर में ले आया, चोरी करता है, लूटपाट करता है, एकदम पतित हो गया।
उसका उद्धार करो ना। तो संत ने कहा उसको यहां लेकर के आओ, मेरे पास लेकर के आओ। ये सारे दौड़ करके गई। अजामिल, हाँ चल तू हमारे साथ चल। क्यों? अरे आज हमारे गांव में एक महात्मा आया है, तेरा उद्धार कर देगा, वो तेरे स्पर्श मात्र से तेरा जीवन बदल देगा। बोलो नहीं जाता। क्यों? बोले आजकल के महात्मा बस चंदा चिट्ठा के ले आऊं, बाकी की में लेना नहीं कर देना। दो पर्ची छपार रखे थे, 51 की पर्ची, 11 की पर्ची, 161 दे दी बस। अरे ये महात्मा ऐसा नहीं है, पैसा नहीं लेता ये, तू विश्वास कर। बोला ऐसा महात्मा तो हमने अभी तक देखा नहीं। अगर तुम कहते हो ये पैसा नहीं लेता, अच्छा साधु है, तो उसको ऐसे करो मेरे घर में ले आओ, मैं वहां नहीं जाऊंगा, यहां लेके आओ। ये लोग आए, आकर के महाराज को कहा महाराज वो तो यहां तो नहीं आता, आप थोड़ी कृपा करो। क्या करूं? आप उसके घर चलो, देखो कितना सरल साधु है, चलो उसके घर चलो, परहित लाभ, ये दूसरे का उपकार हो जाए, चलो ठीक है। आए, दरवाजा बंद रखता है हर समय। अजामिल दरवाजा खोल, महात्मा आ गए। दरवाजा खोला, खोलते ही संत महात्मा आगे थे। अजामिल की स्त्री उनके आगे से गुजर करके गई। अजामिल की स्त्री को देख करके संत ने समाधि लगाई, देखी, अरे इसके पेट में तो बच्चा है और लड़का है, बस इसी से इसका उद्धार कर देंगे। पकड़ा है अजामिल का हाथ। संत, शुद्ध संत हाथ पकड़े तो आधे पाप तो वैसे नष्ट हो जाते। अजामिल, हाँ तेरे से एक वस्तु मांगे देगा? तो अजामिल गांव वाला ने बोलो, थे तो बोल रहे हो कि मैं मांगे को नहीं, जो तो बिड़ता ही मांगबा की बात कर रहे हो भाई। हाय यो कहने लिए आए थे, ये तो मांग रहा है। संत ने कहा रे मैं ऐसी कोई लेने वाली वस्तु नहीं मांग रहा, मैं तेरे को वचन मांगता हूं। क्या वचन महाराज? तेरी घरवाली के पेट में बच्चा है, इसका नाम तू एक काम करना, क्या मेरे कहने से रख देना। क्या रख दू महाराज? इसका नाम तू नारायण रख देना। इससे क्या होगा? बोले ये तू नहीं जानता क्या होगा, मैं जानता हूं क्या होगा। क्यों? हरि हरति पापानी, भगवान का नाम पापों को हरता है। इसलिए हमारे पहले के नाम हुआ करते थे राम धन, श्याम किशोर, श्याम मंगल, राम, सीताराम, गोपाल, राधे श्याम। राजकाल का तिन्नी, मिन्नी, पिंकी, घोचू, पोचू, अरे क्या नाम है भाई, पता ही नहीं चलता लड़की है कि लड़का है कि क्या है? अरे राधे श्याम 70 बार बोलोगे दिन में तो तुम्हारा कितना पाप कट जाएगा, और टिन्नी टिन्नी करोगे तो लोग समझेंगे पागल हो गया। पुराने नामों में बड़ा दम था, बड़ा आनंद आता था। आसपुरा गए हम, वहां में एक परिवार में श्रीनिधि, गुण निधि, वेद निधि, कितने अच्छे नाम देखो है। हम लोग नाम रखते हुए, वो सुबह एक मेरे को वो लड़की कह रही, बोले वो काम तो काले कर ले। वो मैं बोलो काले कौन सो जो भाई? कहते वो पाटन साहब थे ना, वो जो काले। और राम राम, ऐसो गोरो गट्ट छोरो, जो बैठो, अब बताओ इन्हें काले खाई। कोई जच वाली बात हो तो जचे भी बताओ, इन्हें काले के कहें जचे। अच्छे नाम रखो बस हमारा स्वभाव है, क्या करें। अब थोड़ी देर आप हंसी ले बैठा है, चलो हंसते हैं। अरे घर में तो कोई हंसवा को मौका को नहीं मिले, उरे तो हंसा है, वहां तो हाय मार धाड़ घाट है। एक गांव में मास्टर जी पढ़ा हुआ, प्राइमरी मास्टर, 5वीं क्लास।
के आदत मास्टर जी की रोटी भी ई गाम मार खाई। छोरा रे हाँ थारा क्या को साग करियो थे मार तो गाजर को ले साग मंगाओ फिर रोटी खाए। अरे तारे छाछ राबड़ी हाँ ला छाछ राबड़ी मंगा पीवे। कभी दूध मंगा ले। अब गांव का सोते रहे एक मास्टर से खा पी ले बाजो। एक छोरो ऐसो ढीठ कदे कुछ भी ले जार कौन दे। उन्हें 2-4 बार मास्टर जी कहो भी पण सिटो को सीखो। एक दिन साहब वो एक डब्बा में दूध गालन ले। अरे आता है मास्टर जी लो दूध पी लो। अब मास्टर जी की आदत बिगड़ी आता ही लगा मुंडो खच वाला का आदो दूध पियो जाना देख रहे यो कदे मंगाबा से कोई चीज कौन लियायो और आज बिना खाया दूध लियायो छे कि मैं मिला तो नहीं लियायो भाई। अरे छोरा हाँ यो दूध कदा से लाए बोले मास्टर जी पी लो के पूछो तो खेचो करे नहीं मेरे बहन को तो सत्य सत्य बतायो दूध कहां तर तू कभी 10 बार तेरे ना चीज मंगाई कदे कौन लायो आज तू ले आयो सच सच बता। अजी बोलो मास्टर जी मां दूध शीलो कर राख्यो छो एक बिल्ली आरू ने पीवा लागी मारे कुत्तो पाल राख्यो वो बिल्ली के रटक धरी बिल्ली दूध में पड़ी मर गई। मेरी माँ बोले रे दूध अपना कर्म को तो हाथ को नो मास्टर या नहीं पिया। अरे महाराज मास्टर जी ने बड़ो गुस्सा आयो धर्म भ्रष्ट कर दिया दुष्ट तूने डब्बे को फेंक कर मारो। मास्टर जी हाँ डब्बा ने थोड़ा धीरे ही फेंको क्यों बोलो सुबह निमटा नाम टीसी करा। ये लैट्रिन का डिब्बा है लैट्रिन का डिब्बा इसको धीरे फेंको बहुत दिन काम मिलेगा इसको। बताओ अहिया को छोरो अगर कहीं मास्टर ने मिल जाए ये दशा कर दी। बताओ मरोड़ा बिल्ली को दूध पिया दियो न। तुझको मोहन किसने सजाया तुझको मोहन शाम बड़ा प्यारा लागे शाम बड़ा सोना लागे शाम बड़ा प्यारा लागे शाम बड़ा सोना लागे किसने सजाया तुझको मोहन किसने सजाया तुझको मोहन शाम बड़ा प्यारा लागे शाम बड़ा सोना लागे श्याम बड़ा प्यारा लागे श्याम बड़ा सोना लागे।
सोना लागे, श्याम बड़ा प्यारा लागे, श्याम बड़ा सोना लागे, श्याम बड़ा प्यारा लागे, श्याम बड़ा सोना लागे, श्याम बड़ा प्यारा लागे, श्याम बड़ा सोना लागे। इसका नाम नारायण रखना अच्छा मान। इसके मुंह से क्या निकल रहा था? अंतिम समय नारायण शब्द निकल रहा था। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्ता कलेवरम, अंत मति सुगति। जो अंत समय में प्रभु का नाम लेकर के शरीर छोड़ता है उसको प्रभु का धाम मिलता है। महाराज इसने प्रभु का नाम थोड़ी लिया, तो इसने तो अपने बेटे का नाम लिया। तब तो उन्होंने कहा सांकेतम परिहास्यम, सांकेतम परिहास्यम वास्तवम हेलन मेवा वैकुंठ नाम गणश्याम शेषागारम विदु। कोई संकेत से भी प्रभु का नाम लेता है तो भी उसका खाते में जमा हो जाता है। परिहास में, हंसी मजाक में भी कोई ठाकुर जी का नाम लेता है तो भी कल्याण हो जाता है। इसने तो दुखी होकर के पुकारा है प्रभु का नाम, तुम कैसी बात कर रहे हो? अपि चेत सुदुचारो भजते मामन्य भा। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं पापी से पापी व्यक्ति भी कोई मेरा नाम लेता है, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, वो बहुत जल्दी धर्मात्मा हो जाता है। तुमने इसको हाथ कैसे लगाया? और विष्णुदूत मारने लगे यमदूतों को। अरे ये आप क्या कर रहे हैं? नाम का प्रभाव तुमने जाना नहीं ना? नाम का प्रभाव बाबा जानता है, तुलसीदास बाबा जानता है। नाम जपत मंगल दिशि दश हो, नाम जपत मंगल दिशि दश हो। नाम जपने से मंगल हो जाता है। किस किस का मंगल हुआ? सुख सन का सिद्ध मुनि जोगी, सुख सन का सिद्ध मुनि जोगी, और सुख सन का सिद्ध मुनि जोगी, सुख का सिद्ध मुनि जोगी। नाम प्रसाद ब्रह्म सुखी रोगी, नाम प्रसाद ब्रह्म सुखी रोगी। भ्रूषगलानि जपेउ हरि नाम, पायउ अचल अनुपम ठाओ, पायल अनुपम ठाओ। नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह, पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो भिनाम नामनि। नाम संकीर्तन से सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व दुख समनस्तम नमामि हरि परम। नाम संकीर्तन जो है सब पापों का छेदन कर देता है। और देखिए सबसे बड़ी बात, न देश काल नियम है, सोचा सोच भी निर्णय, परम संकीर्तनम देव राम रामे मुच्यते। न देश का, न काल का, न सोच का कोई ख्याल नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं कि बस उड़ते बैठते। आपको बताऊं, कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं। ये महाराष्ट्र में आपकी तरह से 15 साल की लड़की नाम जनाबाई, गुरु ने दिया गुरु मंत्र और उसी दिन से शरीर में रम गया उसके। बस एक साथ विठ्ठल विठ्ठल, ठाकुर जी को वहां विठ्ठल कहते, महाराष्ट्र विठ्ठल कहते। ये हमारे गुरु भाई है, महाराष्ट्र से आए हैं, जगमोहन दास जी। मेरे ऊपर इनकी बड़ी कृपा हुई जो ये कथा सुनने के लिए आ गए। तो महाराष्ट्र में विठ्ठल कहते हैं गोविंद को, गोपाल को। बस जनाबाई गो विठ्ठल 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 कर दिए। 4-5 संत उस गांव से, जिस गांव में जनाबाई रहती थी, उस गांव से 5-6 किलोमीटर दूर से जा रहे, तो पता चला अरे जनाबाई का गांव यहाँ से 7 किलोमीटर दूर है, जनाबाई से मिलकर के चले, बड़ा नाम है उसका संत मंडली में।
15 साल की लड़की है, लेकिन क्या अद्भुत भजन किया है, दूर दूर तक उसका नाम फैल गया। चलो जनाबाई से मिलकर के चलते। अरे महाराज, चारों संतों ने रास्ता बदल दिया और जनाबाई के गांव की तरफ हो गई। आए, उस गांव में आए जो जनाबाई का गांव था, लेकिन गांव के घुसते ही सूण बुरा होगा। क्या होगा? 3 औरतें झगड़ रही, क्या कले? ऊपड़ा कले, ऊपड़ा, 3 ऊपड़ा ऊन कले लड़ रही। एक है ये ऊपड़ा मेरा, एक है मेरा, और 5 सुमारा का और बाल बखेरा का डाकण हो रही है ऊपड़ा कले। बाबा जी से जचार के बात ने साधु ने पूछा, भैया ये कौन सा गांव है? नाम बता। ये जनाबाई का गांव है। अरे जनाबाई यही तो थे, या जो मुंड फोड़ रही ले, अब कान तो 4वां की गोडी गल गई। ये है वो जनाबाई? हाँ यही है जनाबाई, जिसका पूरी दुनिया में नाम फैला। बोला हाँ वाह सही। आप चारों सर पकड़ करके बैठ गए। संतों ने कहा, अरे जना, 7 किलोमीटर का चक्कर लगा के आए और तेरे से मिलने के लिए आए, दर्शनों के लिए आए, और तू मिली तो ऐसे स्वरूप में मिली। 3 गोबर की चूथिया के लिए लड़ रही तू है? जनाबाई हंसी, बहुत जोर से मुस्कुराई। संतो, हाँ तुम्हें दुख हुआ? हाँ हमारा। एक काम करो, इसे एक ऊपड़ा लेकर के मुझे मेरे हाथ में दो। एक, तीनों रहने, चलो एक ले लो। ये उपड़ा मेरा है, इसका मैं प्रमाण कर दूं, और ये उपड़े मैं इसके पास छोड़ नहीं सकती। क्यों? बोले इसको संभाल ही नहीं पाएगी, इतने भारी है उपले। हाँ। संत ने कहा, लाली एक उपड़ा दे दे इसको, इसके हाथ में दे, देखिए क्या करते। उस गोबर के उपले को लेकर के उसने शांत के कान में लगाया। उस उपले में से आवाज आ रही थी, कोर के टुकड़े में से आवाज आ रही थी, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल। संत ने पैर पकड़ लिए जना के, धन्य है तेरे माँ बाप को, धन्य है तेरे सदगुरु को। हमारे मुंह से राम नाम नहीं निकलता, तेरे उपले से भी भगवान का नाम निकलता है। कितना भजन किया होगा तूने। स्पर्श मात्र जो चीज को कर दे, उसमें से प्रभु का नाम निकलने लग जाए, ऐसी जना को कौन नमस्कार नहीं करे। अरे जिस जना के लिए स्वयं गोविंद आता है, स्वयं ठाकुर, क्यों? ये इसलिए आता है कि नामदेव जी की घरवाली इसे चिढ़ती है। क्यों चिढ़ती है? ये छोटी सी उम्र में नामदेव जी के पास आ गई और कहने लगी, बाबा हाँ मेरे माँ बाप तो कोई है नहीं, अगर आप कहो तो मैं आपके मंदिर में पड़ी रहूं, या मैं झाड़ू निकाल दिया करूंगी और मैं थोड़ा भजन कर लिया करूंगी, आपकी सेवा कर दिया करूंगी। नामदेव बाबा ने कहा, रहो, संत तो शुद्ध हृदय होते, रहो। ये रहने लगी, झाड़ू निकालने लगी, सब काम करने लग गई। तो जो नामदेव जी की घरवाली थी वो चिढ़ने लग गई। क्यों? जो भी आए वो जनाबाई के दर्शन करने जाए। इतना उसका भजन बढ़ने लग गया। जनाबाई के आए तो पूछे, माता से पूछे, जनाबाई कहाँ है? चिढ़ जाए, अरे मैं बैठी हूं ना, मेरे से को नहीं पूछता, उसको छोटी सी छोकरी को पूछता ही। जलने लग गई। तो माँ क्या करने लग गई? उसको ज्यादा से ज्यादा काम देने लग गई। झाड़ू, दूर तक झाड़ू, फिर इतने कपड़े बांध दिए, और कपड़े बांध दिए सर पे रख दिए, जाओ भीमा के किनारे धो करके लाओ। अब ये जनाबाई जाती, कपड़े खोल करके बैठ जाती, एक कपड़ा निकालती, धोती धोती, बस फिर कीर्तन में मस्त हो जाती, और इतना कीर्तन करती कि आनंद में विभोर हो जाती। ये भूल जाती मुझे कपड़े भी धोने, ये भूल जाती मुझे घर भी जाना है। अब गोविंद को चिंता होती, अरे ये कपड़े धोएगी नहीं, फिर शाम को मार खाएगी वहां जाकर के। तब क्या करता गोविंद? स्वयं चल करके आता, ये गीत सुनाती और ये कपड़े धोता। कैसा दया है देखो। जनाबाई भजन सुना रही है और ये कपड़े धो रहा है।
ये श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे ही नाथ नारायण, और ये कपड़े धो धो कर पोटली बनाते और फिर जगाता भी स्वयं। जना हाँ समय हो गया, जा तू घर जा, वहां झगड़ा हो जाएगा तेरा। उठाती सिर पर रखती चली। कैसा आनंद है। 20 किलो अनाज रख दिया जना के सामने, पीस करके तैयार कर, जिससे निकल ही नहीं सके। लेकिन ये तो गई चक्की के पास, चक्की को पकड़ा और चलाने लगी, और फिर श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे श्याम सुंदर राधा बिहारी, हे श्याम सुंदर राधा बिहारी, हे श्याम सुंदर राधा बिहारी, हे श्याम सुंदर राधा बिहारी। पागल हो गई, मस्त हो गई। चाकी का हाथ कब छूट गया पता ही नहीं चला। अब काम कौन कर रहा है? अब मेरा गोविंद कर रहा है। विट्ठल पीस रहा है चाकी। अरे अच्छे भजनियों के चक्कर में पड़ गए भैया हम। इसको आनंद है भजन का। चक्की चलाऊंगा लेकिन भजन सुनूंगा। तुम करके तो देखो तुम्हारे जीवन में। मीरा तुम में से निकली, जना तुम में से निकली, सखूबाई तुम में से निकली, कहीं बाहर से थोड़ी आई वो। ये देखो चक्की चला रहा है, 20 किलो सुबह तक तैयार कर दिया पीस करके, और गायब हो गया। लेकिन आज एक अनहोनी घटना घट गई। क्या? ठाकुर जी का 1.5 लाख रुपए का हार चोरी हो गया। राजा ने चढ़ाया था, हार चोरी हो गया। पूरे शहर में चर्चा हो गई, ठाकुर का हार चोरी हो गया, हार चोरी हो गया। और जनाबाई नदी के किनारे कपड़े धो रही। पूछा मंदिर में आकर के पुलिस ने, कौन चोरी कर सकती है? मां तो जलती थी, चिढ़ती थी नामदेव जी की घरवाली। जना ने चोरी कर लिया, बस आज पीछा छूट जाएगा, इसको सूली लग जाएगी, फांसी लग जाएगी, ये इससे मेरा पीछा छूट जाएगा। दुनिया आती है, जना कहाँ है, जना का, आज इसका पीछा खत्म। राजा के पास समाचार गया, महाराज हाँ 1.5 लाख का हार चोरी हो गया। और चोरी कर ली किसने? एक जना नाम की लड़की वहां मंदिर में रहती है, उसने चोरी कर। राजा ने आदेश दिया, जाओ उस लड़की को पकड़ करके लाओ और उसको सूली की सजा दे दो, सूली पर चढ़ा दो, उसको मार दो उसको। सैनिक चले 4, आए नामदेव जी के घर। माता बाहर बैठी है, कहां जा रहे हो? जना कहाँ है? नदी के किनारे कपड़े धो रही हो। चारों सैनिक आए। जना, हाँ भजन गा रही। तूने हार चोरी किया है? हाँ किया है। क्यों किया है? क्योंकि मेरा श्याम सुंदर भी तो चोर है, मैंने भी चोरी की होगी। वो सोच रही कोई मजाक कर रहा है। मेरा गोविंद भी तो चोर है, वो माखन चोरी करता है, मैंने हाथ चुराया है। हाथ चुराया है तो चल बता कहाँ है। तब इसने देखा कौन है, अरे पुलिस। तब नहीं मैंने तो नहीं चुराया, मैं तो ऐसी मेरे गोविंद की लीला में डूबी हुई थी। नहीं, चलो पकड़ करके ले गए। भीमा, उसी भीमा के किनारे, जिस भीमा के किनारे ठाकुर आकर के जना के कपड़े धोता है, उसी भीमा के किनारे सूली की व्यवस्था की गई है। स्टील का सुदृढ़ राड, उस पर बैठाया जाता है। हजारों लोग ये दृश्य देखने के लिए उपस्थित हैं। बड़ी भगत बनती थी, बहुत नाम सुनाती थी। बड़ा नाम है जनाबाई का, आज पता चलेगा। लेकिन भक्त लोग, संत लोग अपनी अपनी कुटिया बंद करके रोने लग गई। आज के बाद तेरा कोई नाम नहीं लेगा ठाकुर, आज के बाद तेरा कोई चिंतन नहीं करेगा, कोई मंदिर में जाकर के पूजा नहीं करेगा। अगर जना को सूली लग गई तो जना को नहीं, वो हमें सूली लग गई। संत जन कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। हम नहीं जाएंगे भीमा के किनारे वो दृश्य देखने के लिए, भीमा को सूली लगे और हम देख पाए नहीं।
किससे मिलना चाहती हो? तुम्हारा अंत समय आ गया, तुम्हें सूली पर चढ़ाएंगे, किससे मिलना चाहती हो? बोले हाँ। किससे? मेरे गुरुदेव से, नामदेव से। हथकड़ी लगी हुई है, लेकर के आए नामदेव के पास। नामदेव पूजा स्थली में बैठे, पता नहीं बाहर क्या हो रहा है। आकर के चरणों में लेटी, जनाबाई के हाथ में हथकड़ी देख करके नामदेव रोने लगे। बेटी ये क्या हुआ? बापू दुनिया कहे या न कहे, आप एक बार कह दो कि मैंने हार चोरी किया है, मैं सूली पर चढ़ जाऊं, मुझे कोई दुख नहीं रहेगा। नामदेव ने जना के मुंह पर हाथ रख दिया। मेरी बेटी और चोर नहीं। एक काम कर बेटी, मैंने जिस ठाकुर की लगन में तुझे लगाया, जिसके चरणों में तुझे भेजा, एक बार सच्चे हृदय से उसको कह देना कि मैं तो सूली पर जा रही हूं, लेकिन तुम्हारा मुंह काला हो जाएगा। बस विठल से एक बार प्रार्थना करके चली जाना, सूली पर चढ़ जाना, ठाकुर तेरी रक्षा करें। मेरी बेटी चोर नहीं हो सकती। आई, जिस ठाकुर के रोजाना पूजन किया करती थी, चौका दिया करती थी, श्रृंगार किया करती थी, उसके सामने खाली खड़ी होकर के रोई, बोली कुछ नहीं, बस खाली रोती रही। कितने संत लोग रो रो करके मूर्छित हो गए। प्रभु तेरी क्या लीला है, तू क्या करना चाहता है? सैनिक लेकर के आए भीमा के किनारे, सूली की तैयारी, पद्मासन की अवस्था में बैठाया जना को, और जना को जैसे उठाने लगे, संतों ने आंखें बंद कर ली। इस दृश्य को हम देख नहीं पाएंगे। उठाया और सूली पर बैठाया। मेरा प्रभु ने प्रतिज्ञा की है, नैमे भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त का नाश नहीं हो सकता, ये मेरी प्रतिज्ञा है। शुक्र देव प्रपन्नाए तवास्मित याचते, अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि तद व्रतम मम है। मैं प्रतिज्ञा करता हूं, जो एक बार मेरी शरण में आ गया उसको कोई नष्ट नहीं कर सकता। क्या हुआ फिर जना का? मरी नहीं मरी। हजारों नंगी, लाखों नंगी आंखों ने देखा, वो स्टील से बना हुआ सुदृढ़ राड जैसे जना उस पर बैठी, पिघल करके पानी हो गया। और संत खुशी से नाचने लगे, जाकर के जना को उठा लिया, वो लोहा पिघल करके पानी हो गया मेरे प्रभु की कृपा से। और मेरे जना का बाल भी बांका नहीं। इतना दयालु है वो, इतना कृपालु है। मंद बुद्धि तो हम हैं, हम भूल गए उसको, हम डूब गए अपने रंग में, उसके रस को भूल गए। एक काम करना यमदूतों, आज की बात ऐसे भक्त के घर में मत जाना जो प्रभु का स्मरण करता है, चिंतन करता है, मनन करता है। तो कहां जाना? जिभ्या न भक्ति भगवत गुण नाम देगा। जिसकी जीभ पर कभी भगवान का नाम नहीं आता हो, उसके घर में जाना तुम। चेतस्न स्मृति तत्चरणारविंदम, जो कभी ठाकुर के चरणों में झुका नहीं, जिसने दंडोत प्रणाम नहीं की, मंदिर में जाकर के तुलसी मंजरी का पान नहीं किया, ऐसे घर में जाकर के तुम उनको निर्दयता पूर्वक ले आना। लेकिन जो भगवान का नाम लेते हैं, उनके घर में कभी भूल करके भी मत जाना। नाम ले लिया काम हो गया, नाम ले लिया काम हो गया। ये संतों की वाणी रे, मैंने नाम ले लिया। संतों की वाणी रे, मैंने नाम ले लिया।
मेरे काम हो ये संतों की वाणी मैंने नाम ले लिया ये संतों की वाणी मैंने नाम ले लिया बाका सदना लाई सदना नाई राका बाका सदना लाई सदना नाई और रूप सनातन पाजा माई सनातन पाजा माई ओ विदुरे ओ विदुरे मैंने नाम ले लिया विदुरे ओ हरि नहीं न्यारे नाम से होते हरि नहीं न्यारे नाम से होते हरि नहीं न्यारे हरि नहीं न्यारे भक्तों के तो भगवन प्यारे भक्तों के तो भगवन प्यारे भक्तों के तो भगवन प्यारे भगवन प्यारे ओ दामोदर ने जाने नाम लिया नाम लिया हो गया नाम लिया हो गया अपने दोनों हाथ उठाओ एक बार रोवे न रे और दारी रे मेरा जान खो गया रोवे न रे और दारी रे मेरा जान खो गया जान खो गया सारे खो गया जान खो गया सारे खो गया मेरा जान खो गया मेरा
ज्ञान धारा जाए रे मेरा नाम को लगा कौन कौन महाराज जी से प्रीत करता है? अपने दोनों हाथ उठाओ, जोरदार ताली बजाना। अब तो सुनो भिखारी रे